हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथूरिया आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूसी लाइव एंड है ना। इनफैक्ट आपको यहाँ पे यूनिक क्लासेस देखने को मिल रही हैं। मैं आशा कर रहा हूँ इससे पहले जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बाकी टीचर्स प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से वो सारी क्लासेस देख रहे हो। आप बहुत इंटरेस्ट से सीख रहे हो क्योंकि सीखने का मजा तभी है अगर हम उसको बहुत ही अपने एक चेष्टा, एक इंटरेस्ट से है ना वर्कआउट करने का सोचे। हम ये समझे कि एग्जाम तो क्लियर हमें करना ही है, बट वो एक बोझ नहीं है, एक हमारा एक है ना एक रास्ता है जो हमको अपनी लाइफ में तय करना है। और वो रास्ते को जितना सुंदर बनाएंगे तो वो मंजिल भी उतनी है ना सुंदर और जल्दी से करीब भी आती दिखाई देगी। तो इससे पहले हम दो टॉपिक्स अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो हम एनालॉगी और सीरीज कर चुके हैं। अल्फाबेट्स का रोल उन दोनों चैप्टर्स में काफी ज्यादा था और बीच बीच में मेरे को ऐसा लगा कि शायद हम उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि मैं आपको ये गारंटी दे दूं या आप वो गारंटी समझ पाओ कि ये अल्फाबेट का ये नंबर है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे शायद उसको लेके परेशान भी थे। पिछले 2-3 सेशन से मैं आपको कह भी रहा था कि हम ये एक सेशन लेके आएंगे जहाँ पे मैं आपको अल्फाबेट्स का सिंपल रोल और सिंपल कुछ कैलकुलेशन की टेक्निक्स है ना, क्योंकि इनका मैं बहुत यूज करता हूँ। ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं, आपको भी करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं क्वेश्चंस को जल्दी करने का। बट हमारे काम का कितना है जो पेपर में हमारा हेल्प कर सके और हमारा कॉन्फिडेंस को हेल्प कर सके प्रैक्टिस में। तो हम वो चीजें आज यहाँ पे देखेंगे। रीजनिंग के लिए हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अल्फाबेट्स का पूरा है ना रोल है जो शब्दकोश में आप अरेंज करने में काम आते हैं, सीरीज में काम आते हैं। मतलब कितने चैप्टर्स में ये अक्षर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज हम इनका पूरा एक पोस्टमार्टम जैसे कहते हैं वैसे करेंगे, पूरा इनको अच्छे से खोल के पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे इनके क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ ये देखने को मिलता है और कैसे हमें इनका यूज करना है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि बस मैं ज्योटी का बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आज ऐसा नहीं है। ये ज्योटी पहले काम चल जाता था, बस ज्योटी से कुछ क्वेश्चन आए या कुछ आपके पास टाइम था कर लिया। अभी जितना फास्ट ट्रैक टाइम हो रहा है, मेंस में ये टॉपिक्स आने हैं, अभी रीजनिंग पूरा सब्जेक्ट ही आना है, तो आपको पकड़ बना के रखनी पड़ेगी। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि बस ज्योटी से हम रिलेट कर लेंगे सर, टाइम बचा लेंगे, तो वो 5-5 10-10 सेकंड भी अगर आप 6 क्वेश्चन में बचा रहे हो तो 1 मिनट बनता है और वो 1 मिनट से आपका है ना पूरा एक जीवन, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे हो तो वो सेटल हो सकता है। तो प्लीज इसको हल्के में मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए। और आज मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे अल्फाबेट्स आपको इस क्लास के थ्रू, ये क्लास चलते चलते ही आपको याद होते जाएंगे और हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। जो बच्चे मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, माय नेम इज हर्षदीप सिंह कथूरिया। मैं पिछले 8+ सालों से पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। इससे पहले मैं गेट और एसएससी सीजीएल जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ। काफी रिच एक्सपीरियंस रहा है, काफी रिच एक्सपर्टीज रही है। तो आप भी अच्छे से गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए बिल्कुल यहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं अल्फाबेट्स की आज बात करने जा रहा हूँ है ना, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसको अच्छे से अपने जहन में डाल लोगे कि ये आपके लिए कितना जरूरी है। मैं पहले उसकी इम्पोर्टेंस आपको बताने लगा हूँ, है ना, क्या उसकी जरूरत है। और फिर हम शुरू करेंगे क्योंकि फिर हम सिंपली बैक टू बैक समझते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स देखते जाएंगे और कैसे उनका यूज करना है वो देखते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षर एबीसीडी हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बट क्या एबीसीडी हमको रीजनिंग में बस उतना ही चाहिए। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखा है कि सर इसमें क्या ही टेंशन है कि हम तो कॉपी में जाके वहां पे लिख लेंगे ना एबीसीडी, पहले रफ पेपर मिलेगा। बच्चे आप देखो, कॉपी में लिखोगे, आप स्क्रीन पे देखोगे, फिर कॉपी में देखोगे, ऐसी आधी गलती, एक आधा कुछ गलत लिखा गया, कुछ आपने प्लस माइनस गलती से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आधा स्क्रीन पे आधा नीचे पेज पे जा रहा है तो डिफिकल्ट होगा। अगर आपको हर अक्षर का नंबर पहले ही पता हो, वो कौन सा नंबर कैसे है याद करना है वो मेरी गारंटी है, अगेन उसकी आप टेंशन ना लो, मैं बस इंपॉर्टेंट समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको पहले ही पता होगा तो आप स्क्रीन पे वहां पे ऐसे टच करते करते ही माइंड में ऐड करते जाओगे, सबट्रैक्ट करते जाओगे। तो जो 4-5 सवाल डायरेक्ट अल्फाबेट से आते हैं, आप 2-3 तो उनको ओरली कर लोगे, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है कि आपका टाइम सेव होगा,
आपसे केयरलेस मिस्टेक्स नहीं होंगी। केयरलेस मिस्टेक्स मतलब ऐसी गलतियां जो ना चाहते हुए हो जाती हैं, खाली क्यों? क्योंकि हमारा माइंड फोकस नहीं कर रहा होता है ना। क्योंकि फोकस कर रहा है तो फिर केयरलेस की बात ही नहीं बनती। तो हमें इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके अल्फाबेट अक्षर से रिलेटेड आएंगे। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो बच्चे सीरीज कंप्लीशन जैसे हो गया। अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग, वो तो काफी अल्फाबेट के ऊपर ही वो चैप्टर चल रहा है, अभी हम आगे उसे भी ट्राई करेंगे। एनालॉगी, ठीक है, समानता जिसको आप पढ़ते हो। क्लासिफिकेशन जिसमें कुछ अक्षर समूह गिवन होते हैं, उसमें से आपको कोई एक अलग निकालना है। वहां पे रैंकिंग एंड सीक्वेंसिंग में कोई एक एबीसीडी की पूरी एक वो लाइन दे देता है और आपको पूछता है कि पांचवा अक्षर है ना, यहाँ पे सीक्वेंसिंग लिख देते हैं कि दाएं से अगर हम देखें कि 8वां अक्षर जो बाएं से इतना हो और दाएं से इतना हो, वो सारे वाले सवाल। इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, है ना, एंड मैनी मोर। ये मैंने आपको वो बताया जो वह डायरेक्ट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आपको उनका यहाँ पे रिलेशन दिखेगा, ठीक है ना। इसमें अभी तो मैंने अल्फाबेट टेस्ट, जिसका नाम ही चैप्टर का अल्फाबेट टेस्ट है, वो लिखा ही नहीं, क्योंकि वो नाम से ही अंडरस्टूड है। वो शब्दकोश वाले सवाल डिक्शनरी में कैसे अरेंज करना है, उनमें तो रोल ही अल्फाबेट्स का है। तो प्लीज मेक श्योर कि इंपॉर्टेंस समझो। कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से समझो। आपके 2-3 मिनट अगर आपको अल्फाबेट याद है पूरे पेपर में, खाली रीजनिंग में ये फर्क डाल देंगे। अब आप कहोगे सर 2 मिनट में क्या ही फर्क पड़ता है, तो आप कैलकुलेशन थोड़ी सी करके देखो कि अगर आप 3 मिनट में निकालते हो 60 मिनट में से, 1 घंटे में से, तो वो आपका कितना 5% पूरा बन जाता है। मेरे ख्याल से परसेंट सबको निकालना आता होगा। 5% खाली एक चीज सीखने से, एक वीडियो से या 2 वीडियो से आपकी इंप्रूव हो रही है। तो मेरे ख्याल से हमें मेहनत करनी चाहिए। कोई चीज 1% भी आ रही हो, कंपटीशन ऐसा है कि हमें तो वो भी करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोशिश यही की जाएगी कि जितना आपको एग्जाम के लिए जरूरी है उतना करवाया जाएगा और आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। कुछ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना मैसेज। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपकी वहां पे पूरी मदद करूंगा। और कुछ भी आपको प्रैक्टिस का भी लग रहा है, कुछ भी किसी भी लेवल की दिक्कत हो, तो हम वहां पे एड्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि अगर हमको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता होगी तो हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मोर देन 6 से 7 चैप्टर्स, है ना, मोर देन में इसका आपका रोल रहेगा। और अब हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो अक्षरों में अगर मैं बात करूं तो नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होती है जो अभी आप सबने अभी तक देखी होगी। अब मैं इस एबीसीडी को अगर लिखना चाहूं, ठीक है, यहां मैं ब्लॉक्स में लिख के आया हूं, मैं एक बार इस स्लाइड पे आपके लिए फिर से लिख देता हूं, है ना। तो ये कुछ आपके सामने ऐसे रहता है, ठीक है। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, बस आपको एक बेसिक सी चीज समझानी है, उसके लिए मेरे को पूरा एबीसीडी लिखना पड़ रहा है। कईयों को वैसे पता भी होगा, है ना, कईयों के लिए बहुत आम बात होगी, बट हमको बिल्कुल बेसिक से करना है। इनकी नंबरिंग अब देखो मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, है ना। तो ये मैं क्या कहूंगा कि ये मेरी जो नंबरिंग है वो हमारे लेफ्ट से, हमारे बाएं तरफ से दाएं तरफ जा रही है। क्या ये बात समझ में आती है ना। यही हो रहा है, बाएं से दाएं तरफ जा रही है। और अगर मैं इधर से नंबर लिखूं 1 2 3 4, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे राइट से, है ना, सीधे हाथ की तरफ से लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो ये हमारे दाएं से बाएं की ओर मूव कर रही है, ठीक है। माफ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत ऐसी है ना। चलो, तो अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि नंबर देखो, मैं कहूं कि 8 नंबर पे कौन सा अक्षर है। अब वो बचपन में तो हम बोल देते थे जी 8 नंबर सर गिन के बता दिया कि एच है, पर वो 8 नंबर, अब आप अगर रीजनिंग के स्टूडेंट हो तो आपको काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि सर बाएं से बताएं या दाएं से बताएं, लेफ्ट टू राइट बताएं या राइट टू लेफ्ट बताएं। तो
आगे वो आंसर कोई टीचर अगर सपोज करो ओरली सुन रहा है ना आपकी बात, तो वो पूछेगा भी नहीं कि भाई बस हम समझ गए। अगर तुम्हें ये पता है तो तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी पता ही है, और ये आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर नंबरिंग देख पाओ, और जिसको हम पहले यहाँ पे याद करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारी नंबरिंग लेफ्ट से राइट है ना हो रखी है, बाएं से दाएं हो रखी है। तो ये अगर मैं कह दूं कि लेफ्ट साइड है, तो इधर से राइट साइड पे ये नंबर होगा। एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो ये राइट साइड से नंबर होगा। नंबरिंग कैसे याद रखनी है, देखो ए से 1 ये हमको पता ही है, हम बचपन से कहीं भी जाते हैं A1 हमको पता है। B2 मेरे ख्याल से E तक तो हम बड़े आसानी से इसको याद रख लेते हैं, क्योंकि स्कूल में पॉइंटर्स लिखने, कॉलेज में पॉइंटर्स लिखने, मतलब वो कहते थे ना कि पैराग्राफ में आंसर मत लिखो, टीचर नंबर नहीं देगा, पॉइंट्स बना के लिखो तो बढ़िया नंबर मिलेंगे। अब कुछ शरारती बच्चे उसमें नंबरिंग नहीं करते कि टीचर पॉइंट ना गिन ले, तो वो ABCD जो पॉइंट्स है वो हमको मेरे ख्याल से 5 तक तो सबको याद है ही है, और उसका हमें अच्छे से है ना यूज पता भी है, उसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो E इज 5, यहां तक हम याद रखते हैं। अब F का नंबर 6 कैसे याद रखना है मेरे बच्चे, अगर मैं इस F को थोड़ा सा पलटी मरवा दूं ऐसे, इसका वाटर इमेज है ना, वाटर इमेज हमने क्या पढ़ना है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनको पता होगा, जिन्होंने पढ़ना है कि F को अगर मैं पलट दूं ऐसे नीचे की ओर, तो ये ऐसे कुछ दिखाई देगा, और इसका मुंह अगर मैं बंद कर दूं है ना, तो क्या ये 6 बन गया। तो F इज 6, फिक्स 6 से आप इसको राइमिंग भी याद रख सकते हो कि F से फिक्स और S से 6, तो F इज 6, F इज 6। ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अल्फाबेट बचपन में ही तो पढ़ते हैं, पर उसकी ये ट्रू इंपॉर्टेंस आज हम देखेंगे। ठीक है, G7 कैसे याद रखना है, देखो G7 ऐसे याद रखना है, क्या G हम ऐसे नहीं बनाते, देखो G में हम 7 खुद बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो 7 कहाँ है, अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं, किसी की नजर नहीं गई तो ये रहा। ठीक है, तो G इज 7, ये आपको यहां से दिखाई दे देगा। H, अगर मैं H की बात करूं तो सर का नाम है, और सर का अल्फाबेट सर के नाम को सूट कर रहा है, सर के साइज को सूट कर रहा है ना, तो ऐसे H अगर ये एक बड़ा सा अक्षर है, इसको हम ऊपर और नीचे दोनों जगह से बंद कर दें है ना, H को अगर हम दोनों जगह से बंद कर दें तो 8 बन जाता है। ठीक है, तो H इज 8। ठीक है, कैसे पता लगा, उसको ऊपर और नीचे से क्लोज कर दिया। G7 कैसे था, उसके जो हमने आखिरी में लाइन बनाई वो 7 ही बनता है। F कैसे बनाया कि F को पलटी लगवा दी थी, उससे हमें पता लग गया। ठीक है, I इज 9, अब कैसे पता चलेगा, I को अगर आप कर्सिव में लिखो, जो स्कूल में इंग्लिश में लिखवाते हैं कुछ ऐसे है ना, जब वो सुंदर राइटिंग की बात आती है, या वो 4 लाइनों वाली इंग्लिश की बुक में आप लिखते हो, तो कुछ ऐसे आप लिखना शुरू करते हो कि आप सुंदर सुंदर लिख पाओ। तो ये देखो, क्या ये 9 की शेप नहीं है, अगर मैं चेक करूं नंबर्स में, तो आई तो खुद लिटरली चीख चीख के कह रहा है कि मैं 9 नंबर को दिखा रहा हूं, दर्शा रहा हूं, आप सिंपली मेरे को ध्यान से देखो, तो आई हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, J10, अब देखो J10 को याद कैसे रखना है, ज्योति, ये चीज आप सबको पता ही है कि ज्योति एक कॉमन नेम है, हम वहां से ज्योति बना देते हैं। ईमेल से, जैसे आजकल हर चीज इलेक्ट्रॉनिक ही आती है ना, तो ज्योति, ई हमारा 5वें नंबर पे अक्षर है, कहां से, बाएं से दाएं, तो ये ध्यान रखना है, ये ना हो कि 5वां नंबर हम दाएं वाला सोचे। ठीक है, तो बाएं से दाएं अगर लेफ्ट टू राइट बात करो, तो ई 5वें नंबर पे, जे 10वें नंबर पे, ओ 15वें नंबर पे, टी 20 नंबर पे, और वाई 25 पे। ठीक है, तो ये इजोटी ये कोड वर्ड है जिससे आप याद रख सकते हो कि ये जो अक्षर हैं 5, 10, 15, 20, 25 इस एक साइकिल पे चल रहे हैं। और इसका फायदा क्या होता है, कई बार आप कोई अक्षर भूल गए, सपोज करो आप पी भूल गए कि पी का नंबर क्या है, तो हमें ये तो पता है ओ के बाद पी आएगा, अरे ओपी वाला नहीं, वैसे एबीसीडी में भी
ओ के बाद पी आएगा, तो ओ इजोटी से 15 था तो पी 16 नंबर होगा, उससे अगले वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है मेरे बच्चे? नेक्स्ट नंबर है हमारा के। अब के को 11 कैसे याद रख सकते हो? ठीक है, जो पर्सन क्रिकेट फॉलो करते हैं तो उन्होंने पहले जो पंजाब किंग्स है उनका नाम सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब, है ना, किंग्स 11 पंजाब। तो ये किंग्स 11 से आप याद रखो कि के 11, और वो याद भी रहेगा। ठीक है, एल 12, एल 12 के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। एल 12 से आप रिलेट भी कर सकते हो कि अरे एल 12 कुछ राइमिंग से वर्ड है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक लाला जी है, उनके 12 बच्चे हैं। ठीक है, एक लाला जी है, उनके 12 बच्चे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एल से लायन, मैंने ऐसे याद कर रखा था कि लायन, और क्रिकेट के लायन युवराज सिंह का जर्सी नंबर, अगर आप इतने बड़े फैन हो तो आपको याद होगा कि उनका जर्सी नंबर 12 था। बट अभी के बच्चों को थोड़ा सा ये रिलेट होना मुश्किल है, तो आप ऐसे L12 याद रख सकते हो, या अगेन कि लाला जी के 12 बच्चे हैं, आपको याद रहेगा। थोड़ा फनी है और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, M13। अब देखो M13 को कैसे याद रखें? एक तो M से मतलब मिडल वाली वैल्यू आती है। अब ये बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू एग्जैक्ट नहीं सोचनी कि सर 1 और 26 का मिडल तो 13.5 आएगा। M का मतलब मिडल, मतलब जहां पे इनका आधा हो रहा है, तो M से मिडल मान लो और 26 का आधा मान लो, दैट इज 13। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि M को अगर मैं ऐसे पलटी मरवा दूं, इसको ऐसे गोल घुमा दे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इसके आगे 1 लगा दो तो ये 13 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने आधी एबीसीडी, देखो हार्डली 5-7 मिनट लगे होंगे, याद भी कर लिया। ठीक है, मैं एक बार सारे रिपीट करता हूं। ई तक आप याद रखोगे, एफ को पलटी मरवानी है, जी की टेल में आपको 7 दिख जाएगा, एच को ऊपर और नीचे से बंद करना है, आई को कर्सिव राइटिंग में लिखना है, जे को जोटी से लिखना है। ठीक है, के को किंग्स 11 जो क्रिकेट टीम थी उससे याद रखो, एल लाला जी के 12 बच्चे से याद रखो, एम मिडल वैल्यू दैट इज 13 से याद रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, और इनको मैं यहां से थोड़ा सा रब भी कर रहा हूं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसके नोट्स साथ साथ बनाते भी रहोगे, और कुछ भी दिक्कत लगे तो हमेशा आप पॉज करके थोड़ा सा देख ही सकते हो, है ना, रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ऑनलाइन पढ़ने की यही तो खूबी है कि सर को नहीं करना पड़ेगा कि सर अरे रुक जाओ हम लिख ले, है ना। चलिए, एन, एन को 14 कैसे रखना है? अगर देखो जय और वीरू की दोस्ती अगर आप समझते हो दोस्ती थी, या आप अपने और अपने दोस्त की दोस्ती को समझते हो, तो एम और एन की दोस्ती रीजनिंग में सबसे बड़ी दोस्ती अक्षरों में मानी जाएगी। सारे अक्षरों के बीच में एम और एन की दोस्ती सबसे बड़ी है, इसका मैं प्रूफ भी दूंगा ऐसा क्यों। ठीक है, बट इनकी दोस्ती है, और दोस्ती है तो तभी ये साथ भी है कि 13 और 14। ठीक है, तो एम अगर 13 है तो एन 14 होगा, क्योंकि ये दोस्त है, हमेशा साथ रहेंगे हर सुख हर दुख में। ठीक है, और ये दोस्ती क्यों है इतनी पक्की, ये मैं आपको आगे आज जरूर बताऊंगा। ठीक है, O15 कैसे याद रखना है? अगेन निजोटी में ओ वापस आता है ना, तो ये 15 नंबर हमारा यहां से हो जाएगा। पी को आप अगेन एफ के जैसे नीचे टर्न करवा सकते हो, उसमें उसका मुंह बंद करना पड़ा था, एफ के आगे बंद करने के लिए 6 लगाना था, तो वो लाइन अब इसके आगे लग जाएगी, है ना, वो लाइन इसके आगे लग जाएगी, तो पी से नंबर आ जाएगा 16। ठीक है जी, 17 क्यू। अब एक राजा था जिसकी 17 क्वींस थी, आप वहां से याद रख सकते हो। 17 सेक्टर, अगर कोई चंडीगढ़ घूमा हुआ है तो वहां पे ऐसे याद रख लो कि वहां पे हमने क्वीन से आइसक्रीम खाई। या सबसे बढ़िया हिस्ट्री आप सब पढ़ी रहे हो, कोई एक राजा सोच लो जिसकी 17 क्वीन थी। रीजनिंग के लिए ये रिलेशन हमें याद रखना है, ये एसएसटी जीके में नहीं आएगा। ठीक है, तो 17 इज क्यू, क्यू 17। ठीक है, अब आर, आर को 18 कैसे रखें? मैं बहुत क्लासेस में ये चीज रिपीट करता आ रहा हूं कि आर को अगर हिंदी में बोलो तो र की आवाज आती है। ठीक है,
और आर का नंबर है 18। 18 को अगर हिंदी में बोलो तो वो आवाज र पे आके खत्म होती है, 18। ठीक है, वह तो ह भी आएगा, 18। क्योंकि मैं आवाज की बात कर रहा हूं तो र पे आके रुकती है। तो आर इज 18, 18 इज 18, 18, 18 इज आर। ठीक है, क्या ये समझ में आया? ये वीडियो को बस एक बार आराम से देखना, एक बार इसको फिर फास्ट करके देखना, जो कॉपी में लिखनी है कुछ पॉइंट्स वो लिखना, आपको साथ साथ याद हो जाएंगी। हमेशा प्रैक्टिस कर ही रहे हो, अगर रिकॉर्डिंग आप देख ही रहे हो तो आधे तो आपको अभी तक वैसे ही याद हो गए होंगे। ठीक है, तो आर हो गया 18, एस हमारा हो गया 19। जैसे इसकी बात कर रहे हैं आर की, सेम बात करेंगे एस की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एस एस 19, और यहाँ भी स की आवाज आएगी। ठीक है, अपन रबी कर देते हैं या तो, ठीक है ना, थोड़ा खाली जगह पे लिख लेते हैं, जोटी को फिर से लिख लेंगे, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो एस में स की आवाज आई, और एस का नंबर है 19, 19 में भी 19। ठीक है, तो आपको स की आवाज यहां भी दिखाई देगी। ठीक है, टी को 20 कैसे याद रखना है? अगेन इजोटी से। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। तो T20 क्रिकेट से भी याद रख सकते हो, ये तो अभी तो बहुत फेमस क्रिकेट बन गया है ना, और इजोटी से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब U21 अंडर 21 की टीम देखो, हर स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिल जाती है। अंडर 19 दिख जाती है, अंडर 14 दिखती है, पर हमको अंडर 21 याद रखना है। ठीक है, कि अंडर 21 कि अपनी ग्रेजुएशन अंडर 21 कर लो, बढ़िया से सरकारी ऑफिसर पे लग जाओ, प्रमोशन होते होते बढ़िया रिटायर हो गए। ठीक है, तो अंडर 21 हमको अपना सिलेक्शन ले लेना है या तैयारी शुरू कर देनी है। और कोई जो बड़ा देख रहा है वो ये रिलेट कर ले कि U21 से अगर अवेयरनेस हो तो हम हमेशा बेटर कर पाएंगे, है ना, अगर जागरूकता अच्छे से हो। V22, अब V से 22 कैसे रखना है? V का मतलब हो गया विक्ट्री। V से अगर कोई वर्ड बनाना है, और जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप ऐसे अखबार में फोटो खिंचवाओगे, 2 फिंगर्स V बन रहा है, और यहाँ पे 2 फिंगर्स आ रही है, और ये दोनों हाथ से आप खिंचवा लोगे तो 2 और 2, तो 22 आपका बन जाएगा। और विक्ट्री सिंबल अखबार में ये फोटो आप डेफिनेटली, है ना, अपने एरिया को रोशन करते हुए जरूर, है ना, मैं चाहूंगा कि दिखे। तो V इज विक्ट्री और 22 उसका नंबर हो गया। ठीक है, W इज 23। W23 कैसे है? जैसे M को हमने पलटी मरवाई थी, ऐसे W को भी मरवा दो, है ना। जैसे M को हमने चेंज किया था, ऐसे W को भी चेंज कर दो, रोटेट कर दो। अब इसको, उसको क्लॉकवाइज किया था, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दो। और क्योंकि ये बाद में होता है, बड़ा नंबर होता है, तो 20 इसकी लाइन में होगा, तो ये हमारा हो गया W इज 23। ठीक है, तो उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक्स में लाइन देखो, ये एक लाइन, एक बड़ी लाइन, और ये दूसरी बड़ी लाइन, है ना, तो 2 लाइंस हो गई बड़ी। अगर मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े देखूं, अगर ये 2 लाइन में, अब टुकड़े कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, तो एक्स में 24 आया, 2 बड़ी लाइन, 4 छोटे छोटे टुकड़े। और वाई और जेड तो हमें पता ही है कि हमारे आखिरी 2 अक्षर हैं, और 25 और 26 इनका नंबर होगा। तो ये एक सिंपल तरीका मैंने यहाँ पे बताया, जहां से आप ये सारे अल्फाबेट्स, है ना, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं। आपको रटने नहीं है, आप बस ये वीडियो देखो एक बार, और थोड़ा फास्ट करके देखो, कॉपी में लिख लो, ट्रस्ट में आपको साथ के साथ ही याद हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको नहीं करना। और क्वेश्चंस अब करोगे तो बार बार वो आदत नहीं डालनी है एबीसीडी से देखने की। आप रिकॉल करो, क्या कहानी सोची थी, एम और एन की दोस्ती सोची थी क्या, क्यू क्वीन सोची थी क्या, S19 आवाज सोची थी क्या, अंडर 21 टीम सोची थी क्या, इजोटी से EJOTY सोचा था क्या। तो आपको सबके आंसर पता लग जाएंगे। और ये हमारे नंबर कहां से है? लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, अगर हम सीखना चाहें, करना चाहें। ठीक है,
तो आप इसको अकॉर्डिंगली देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अगर अब मैं बात करूं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, कि अगर मैं अब नंबरिंग करता हूं इधर से इधर, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, कि अब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा था, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, लेफ्ट साइड तब भी थी, राइट साइड तब भी थी, पर हम जा कहां से रहे थे, बाएं से दाएं की ओर जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो नंबरिंग जेड से शुरू होगी, और ये यहाँ पे सिचुएशन है। अब मैं कहूं इनको, आपको मैंने 10 सेकंड दिए, याद कर लो, क्योंकि वो तो आपको याद है, तो आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, उसकी इसकी भी तो कहानी सुनाओ। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे, और मैं कहूंगा इसको अकेले कभी नहीं देखना, ठीक है, इसको हमने देखना है अपने लेफ्ट टू राइट के साथ। तो जो ऊपर मैरून कलर में है वो हमारी रैंक्स लेफ्ट टू राइट आपको दिखाई देंगी, ठीक है, जो ऊपर है, और जो नीचे आपको क्रीम से कलर में दिख रही है ये हमारी रैंक राइट टू लेफ्ट आपको दिखाई दे रही होंगी हर अक्षर के लिए, ठीक है। बाएं से दाएं, अगर हिंदी वालों के लिए भी मैं लिख दूं कि मैं बात करूं, तो हमको याद हो चुकी है, हम ऑलमोस्ट वीडियो में देख चुके हैं, हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं कि उन्हें कैसे यूज करना है। अब दाएं से बाएं कैसे याद रखें, आप इस टेबल को जरा ध्यान से देखो, क्या आपको कुछ खास बात दिखाई देती है ना, क्या कुछ खास बात दिखाई दे रही है, ठीक है, देखा। अब आपको अगर नहीं दिखाई दी तो मैं बताता हूं, दिख गई तो बहुत बढ़िया, कि कुछ कुछ ऐसे अक्षर हैं, है ना, कुछ कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे मैं डी की बात करूं, कि इसका नंबर बाएं से दाएं में 4 था, और दाएं से बाएं में 23, और यहाँ पे डब्ल्यू, तो इसका भी 23 और 4 है, बट पोजीशन इंटरचेंज हो गई, पोजीशन बदल गई है एक दूसरे से, जो 4 था वहां 23 आ गया, जहां 23 था वहां 4 आ गया। ऐसे ही मैं और बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और बात करूं, देखो आप इसको, जैसे आए तो ये 9 और 18, ठीक है, और यहाँ पे चेक करो तो क्या है 18 और 9। तो क्या मैं ये ऐसे सारे पेयर अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, कि ऐसे कहाँ कहाँ हो रहा है, ए और जेड, इनकी पोजीशन ऐसी हो रहा है ना, कि ए का 1 और 26 है, तो जेड का 26 और 1 है। मैं सबके नंबर नहीं लिखूंगा, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बी और वाई, सी और एक्स, डी और डब्ल्यू, ई और बी, एफ और यू, है ना, बाकी इधर लिख देते हैं, जी टी, एच एस, आई आर, और इनका हमने बार बार जिक्र किया है, और हर शिफ्ट में एक सवाल इस कॉन्सेप्ट से हमेशा हमेशा बना है, या पूरी कोशिश रही है, तो हम यहाँ पे मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, एम और एन की दोस्ती यहाँ पे आपको दिखती है, ये इकलौता ऐसा जोड़ा है जो एबीसीडी में साथ आता है, और जिनकी पोजीशन इंटरचेंज हो रही है। बाकी सब में पोजीशन तो इंटरचेंज हो रही है, पर दूर दूर है एक दूसरे से। एम और एन बिल्कुल सेंटर ऑफ द टेबल है, तो दोस्ती भी खास हुई ना, एक दूसरे के नंबर शेयर कर रहे हैं और बिल्कुल साथ ही है, तो एम और एन पक्के दोस्त है। इन सारे कोड्स को हम क्या बुलाते हैं, रिवर्स कोड्स, ठीक है, या ऑपोजिट कोड्स, कि इनकी ऑपोजिट से कोडिंग क्या है। और ये हमारा आजकल का एसएससी के ट्रेंडिंग, मतलब आजकल क्या, पहले भी थे, आजकल तो अब कॉमन ही हो गया, क्योंकि पेपर इतने होने लग गए ना, इतनी शिफ्ट होने लग गई, तो ये कॉमन टाइप बन गई है कि हर एक पेपर में इससे किसी एक चैप्टर में आपको एक कोई ना कोई सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अल्फाबेट से तो मिलेगा, मैं बस ऑपोजिट कोड की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2 या 3 सवाल भी दिख जाए। तो ऑपोजिट कोड्स में क्या होता है, अगर किसी एक अक्षर का जो नंबर बाएं से दाएं है, तो दूसरे अक्षर का वही नंबर दाएं से बाएं में होगा, उनकी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, अगर मैं सबका जोड़ करूं, सबकी पोजीशन का सम करूं, ठीक है, कलर येलो लेते हैं, जैसे 5 और 22, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 22 को तो 27 आएगा, 6 और 21 इनको जोड़ो 27 आएगा, 7 और 20 इनको जोड़ो 27 आएगा, 8 और 19 किसी को ही जोड़ लो यार, जिसका तुम्हारा मन करता है, तो सबका सम 27 आ रहा है, सबका सम 27 आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है
कि अगर टोटल अक्षर 26 थे तो टोटल जोड़ 27 आया। ये रैंकिंग में कॉन्सेप्ट काम आएगा। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे का रैंक ऊपर से 3 है तो नीचे से कितना होगा? तो भाई अगर 10 बच्चे हैं तो टोटल 11 बनना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 3 है तो फिर 8 होना चाहिए। 8 और 3 11 तभी बनेंगे। ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वो रैंकिंग में पढ़ेंगे। अब इसका यूज हमें यहाँ कैसे करना है? देखो, सबका जोड़ अगर 27 है तो पहले और आखिरी का जोड़ 27 है। जैसे ये यहाँ पे दिखाई दिया, 1 और 26, ये 27। चाहे इनका रैंक बाएं से दाएं देखो या दोनों दाएं से बाएं वाला देखो। बी और वाई 2 और 25, सी और एक्स 3 और 24, डी डब्ल्यू कोई भी देख लो। तो ऑपोजिट कोड्स का क्या फंडा है? ठीक है, ऑपोजिट कोड्स का क्या फंडा है? एक तो पोजीशन, मेरे ख्याल से हिंदी वाले बच्चे इसको आराम से समझ लेंगे, है ना। एक तो पोजीशन चेंज होती है, जो यहाँ पे नीचे है वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर है नीचे जाएगा। और जो उनका जोड़ है रैंक का, ठीक है, या जिसको आप पोजीशन बोल रहे हो, वो कितना है? 27। अगर दोनों लेफ्ट वाले देखोगे तो लेफ्ट वाले, अगर दोनों राइट वाले देखोगे तो राइट वाले, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे स्कूल में वो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मैम लिखवाती थी ना कि बेटा स्टार बना दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दो। तो ये कुछ उसी टाइप से है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज एक बार रिवाइज करते हैं। एक तो अल्फाबेट के पोजीशंस और ऑपोजिट कोड कौन कौन से। सबसे पहले हमने देखा ए और जेड, ठीक है, तो ये आपको याद ही रहता है। पहला है बी और वाई को आप बॉय से याद रख सकते हो। सी और एक्स आप क्रैक्स से याद रखना चाहते हो तो रख लो, सी और एक्स वैसे आ जाएगा। डी डब्ल्यू डेविड वार्नर की बैटिंग, अभी अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक भी मारा, तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन बने ऐसा करने को। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी बना। तो ये सवाल ना आ जाए वैसे भी याद रखना। ई से हम बनाने के लिए हम एक पूरा वर्ड ले लेते हैं, लव। यूजली मैंने यही पढ़ा है। इसी शब्द में 2 रिवर्स कोड आपको दिखते हैं, एल और ओ, जो लायन से भी याद रख सकते हो, और ईवी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी याद रख सकते हो या इससे भी रख सकते हो, ठीक है। एफ यू यूएफओ से आप बना लो, ठीक है ना। आपको वो याद रह जाएगा। जी का कोड टी, जीटी रोड पे आप ट्रेवल करते हो। एच और एस हर्षदीप सिंह आपके सर का नाम, इससे याद रह जाएगा। जीटी रोड पे जिसने नहीं ट्रेवल किया तो इंडियन रेलवेज आईआर पे आपने बिल्कुल ट्रेवल किया होगा, ठीक है। जैक और क्वीन प्लेइंग कार्ड्स ताश में 7 होते हैं, है ना, तो यहाँ भी 7 होंगे। के और पी, तो के पी को आप पी के मूवी से भी याद रख सकते हो। केविन पीटरसन, अगर आप क्रिकेट अगेन फॉलो करते हो तो वहां से ये याद हो जाएगा, ठीक है। एल का मैं बता ही चुका हूँ, एल ओ, और एम और एन ये तो हमारे पक्के दोस्त ही हैं। तो आप इन्हें काउंट करोगे, क्योंकि 26 टोटल अक्षर थे तो ये आपको 13 दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। कोई हमने रिपीट कर दिया ये वाले 2, है ना, नहीं तो ये 13 पेयर्स होते हैं। और इनको हम ऑपोजिट कोड्स या रिवर्स कोड्स में कभी भी ये वर्ड यूज करूंगा तो उनका मतलब यही होगा, ऐसे अक्षर जिनकी पोजीशन चेंज आपस में हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप पहले इसको इतना कर लो, फिर हम एक इसी के साथ ही एक प्रैक्टिस क्लास इन द फॉर्म ऑफ क्यूबन डाइस का मैं सोच रहा था वो शुरू करेंगे। और बीच बीच में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स कैलकुलेशन की जो क्लासेस मैंने आपको बोली है वो करते रहेंगे, क्योंकि मेरा मेन यहाँ पे मन था कि सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स की इंपॉर्टेंस बता दी जाए, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ भी दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट करिएगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, टाटा।